नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, प्रभु एक बात बताइए, अगर कोई सोने की थाली में सजा करके 56 भोग लगाने के लिए भगवान की ओर गमन करे और अचानक से कहीं कौवा आकर के उसमें अपना मुख लगा दे, तो क्या वह भगवान के आरोग्य योग्य रह जाता है? व्यास जी कहते हैं, नहीं प्रभु, अब वह भगवान के योग्य नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि कौवे ने मुख लगाया है, वह पदार्थ अब भोग योग्य नहीं रह गया। ठीक इसी प्रकार आपने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि अवश्य की है। अभिमान रूपी कौवे ने आपके बनाए हुए इस दिव्य व्यंजन पर कहीं ना कहीं तो सोच मारी। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए आपने उन्हीं की स्तुति उनके दिव्य पुराणों में की हो? व्यास जी ने कहा, यह बात तो है, और उससे मैं आनंदित भी हूं और अभिमानी भी हूं कि मैंने इतने सुघर छंदों में भगवान का अभिषेक किया है, मैंने उनका आदर किया है। श्री नारद जी ने उपदेश देते हुए कहा, भैया भगवान को यदि रिझाना है, उन्हें प्रसन्न करना है, तो उनके गुणों का गायन मत करो, उनसे प्रेम करने वाले उनके साधकों का, उनके रसिकों का, उनसे प्रेम करने वाले उनके भक्तों का यश गायन करो। यदि भक्तों का यश गायन करोगे तो आपका परम कल्याण होगा। ये जो मैं आज नारद बनकर के सारे संसार में विचरण कर रहा हूँ, ये मेरे उन्हीं भक्तों की कृपा का प्रतिफल है। नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। हम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणं प्रावृषिर्विवीक्षिताम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने। हे मुनि, हे व्यास जी महाराज, ध्यान से सुनिए। पूर्व जन्म में मैं एक दासी के पुत्र के रूप में जन्मा। वो दासी वेदवादी ब्राह्मणों के घर में जाया करती और उनके घर में सेवा शुश्रूषा करके उन्हें प्रसन्न करती। माँ का आंचल पकड़ करके मैं भी उनके घरों में जाता और ब्राह्मणों की रहनी देख करके, उनके द्वारा किए गए कार्यकलाप को देख करके मेरे मन में बड़ी निष्ठा जागने लगी। एक बार उन ब्राह्मणों के घर में चतुर्मास व्यतीत करने कुछ संत आए। संतों को देख करके, उनकी रहनी को देखकर, उनके भजन को देख करके मैंने एक दिन संतों से प्रश्न किया, महाराज जी आपके भी 2 हाथ पैर हैं, हमारे भी हैं, 2 आंखें आपकी भी हैं और ये मनुष्य का शरीर हमारा भी है, फिर अंतर क्या है कि आपकी श्रेष्ठता है और हमें बालक समझ करके कह दिया जाता है कि थोड़ा खेल कराओ। संत ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, तुम्हारी भावना अभी स्वार्थ में सिमटी हुई है। तुम्हें जो भी पदार्थ मिलते हैं तुम उनका उपभोग करना चाहते हो, खाना चाहते हो, लेना चाहते हो, ग्रहण करना चाहते हो, घर ले जाना चाहते हो, लेकिन हमारी भावना से स्वार्थ समाप्त हो गया है। हम परमार्थ पथिक के साधक हैं। हमें जो कुछ भी मिलता है हम उसमें बहुतों में बांट करके उसका सेवन करते हैं। यही अंतर है एक सामान्य मनुष्य में और एक संत में। भावना के परिवर्तन मात्र से ही व्यक्ति पूजनीय हो जाता है। किसी को 10,000 रुपया दिया जाए और कहा जाए ये आपके उपयोग के लिए, तो व्यक्ति जाएगा जहां उसका स्नेह जुड़ा है उन्हीं कार्यों में खर्च कर देगा। और किसी सत्पात्र व्यक्ति के पास जब वह धन आता है तो वह ये विचार नहीं करता कि इसका उपयोग हम स्वयं कर लें या किसी अपने को दे दें। सत्पात्र उस एक वस्तु को कई लोगों में वितरित करने का प्रयास करता है। 10,000 के भी 10,000 टुकड़े हो जाएं तो और अच्छा है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, अधिक से अधिक लोगों तक इसका वितरण हो। तो सरकार ये भावना आएगी कैसे कि हमारे हृदय में भी परमार्थ की भावना आ जाए। परमार्थ की भावना को प्रकट करने के लिए आपको हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा। श्री हरिनाम का रसास्वादन जब होने लगे, उस नाम में रस आने लगे, तब आपकी वृत्ति अपने आप उच्च अवस्था को पहुंच जाएगी। श्री नारद जी महाराज कहते हैं उन संतों की रहनी में
उन संतों के भजन को देख करके मैं इतना अधिक प्रभावित हुआ कि मैं भी हरि नाम का आश्रय लेने लगा। नाम जपते जपते मेरे मन की अवस्था इतनी निर्मल हो गई कि अब मुझे संसार का कोई भी पदार्थ आकर्षित नहीं कर पा रहा था। तब 4 महीने कब समाप्त हो गए कुछ पता नहीं चला, और वे संत वहां से गमन करते हुए मुझे भगवत भक्ति का आशीर्वाद दे करके चले गए। मोह की एक डोरी मेरी माँ थी। एक दिन गाय धोने के लिए अंधेरे में गई तो किसी सर्प ने काट लिया और उनका प्राणांत हो गया। अब घर में अकेला बचा मैं, तो मैंने श्री भगवान के नाम की शरण ली, उन संतों का स्मरण किया और संतों के पथ का अनुसरण करके मैं वन में चला गया। वन में जाके तपस्या की। जब तपस्या पूर्ण हुई तो भगवान का स्वर मेरे कान में सुनाई पड़ा, बालक तुम्हारे जन्म जन्मांतर के अभी कुछ संस्कार शेष हैं। जब प्रलय होगा उसके जल में तुम्हारा निवास होगा। समय आने पर ब्रह्मा जी के मन में तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी और ब्रह्मा जी के मन से तुम्हारा नारद नाम से प्राकट्य होगा। तो हे व्यास जी, यदि मेरे जीवन के पूर्व वृत्त को देखा जाए तो ये प्रसाद भक्तों ने मुझे प्रदान किया है और भगवान को सर्वथा भक्त प्रिय हैं। वे स्वयं को भी स्वतंत्र नहीं मानते, वे अपने आप को भी भक्तों का अधीन मानते हैं। वे भक्तों की अधीनता को स्वीकार करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप भक्तों का यश गाइए। जो हरि प्राप्ति की आस है तो भगतन को यश गाओ, भव सागर सो तरन को नाहि निरान उपाय। यदि आपको वास्तव में श्री भगवान की प्रसन्नता चाहिए और अपने हृदय में प्रसन्नता चाहिए तो आप हरि भक्तों का यश गायन कीजिए। लेकिन भगवान मेरे पास तो न शक्ति है न सामर्थ्य। नारद जी ने कहा, मेरे पिताजी ने भी ऐसा ही कहा था श्री नारायण से। जिस समय भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी अपनी बुद्धि लगाकर खोजते रहे कि मुझे जन्म देने वाला कौन है। जब उन्हें अपने जन्मदाता का बोध नहीं हुआ तो कमल की नाल पकड़ करके जल में भी ढूंढने का प्रयास किया, परंतु जन्मदाता नहीं मिले। अंत में जब भगवान ने ब्रह्मा जी पर कृपा की तब ब्रह्मा जी को भगवान की प्राप्ति हो पाई और ब्रह्मा जी ने श्री भगवान से हाथ जोड़ करके कहा कि मैं कौन हूं। श्री भगवान ने अपना अंश रूप उन्हें प्रदान किया, तुम मेरे ही अंश हो, मुझसे ही जन्मे हो, तो फिर मेरी सेवा बताइए। भगवान ने कहा, तुम्हारी सेवा है सृष्टि की रचना करना, लेकिन मुझमें तो कोई शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं जिससे मैं कुछ लिख सकूं, रचना कर सकूं। श्री भगवान ने तब कृपा करके 4 श्लोक बीज रूप में ब्रह्मा जी को सुनाए। यही 4 श्लोक श्रीमद् भागवत के मूल बीज हैं। तो जैसा श्री भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया, उन्हीं परमपिता ब्रह्मा ने कृपा करके एक दिन मुझे भी इन 4 श्लोकों को सुनाया। हे व्यास जी, आपकी शंका को देखकर वही 4 श्लोक में आपको सुना रहा हूं। अब देखते हैं कि महाभारत के युद्ध का मूल कारण ये है, तो इन्हें ये रहस्य भी बता दीजिए कि ये युद्ध किसके कहने पर हुआ है, किसके संकेत पर हुआ है और इस युद्ध का विश्राम किसके हाथों में निश्चित है। भगवान के कहे अनुसार भीष्म पितामह ने पांडवों से प्रश्न किया, एक बात बताओ, तुम पांचों भाई श्री कृष्ण को क्या समझते हो, क्या मानते हो? तो पांचों ने अलग अलग उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने कहा, हम इन्हें मामा का बेटा मानते हैं। यमन्य से मातुलेयम, ये हमारे मामा के बेटा हैं। भीम ने कहा, ये हमारे प्रिय हैं। नकुल सहदेव ने कहा, ये हमारे सुहृद हैं। अर्जुन ने कहा, इनसे तो हमारे बहुत सारे संबंध हैं। अकरो सचिवः दूतः सौहृदादथ सारथिम। भीष्म पितामह ने अपना मौन तोड़ा और मौन तोड़कर उपदेश किया। यमन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादथ सारथिम। अरे पांडवों, जिन्हें तुम अपने मामा का बेटा मान रहे हो, प्रिय मान रहे हो, सुहृद मान रहे हो,
नौकर मान रहे हो, सचिव मान रहे हो, दूत मान रहे हो, सारथी मान रहे हो, वो वास्तव में इनमें से कुछ भी नहीं है। ये कौन है? मैं इनका परिचय तुमसे कराता हूं। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सा ऋणलोचनो लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। सदैव देवो भगवान, अरे ये मामा के बेटे नहीं हैं, ये प्रिय मित्र सुहृद नहीं है, ये नौकर सचिव या दूत या सारथी नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। भगवान ही अपने भक्तों की हर कामनाएं पूर्ण कर सकते हैं। और तुम पांडव भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसे उदार संरक्षक की शरण सन्निधि प्राप्त हुई है। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें इनके भगवान होने के 2 प्रमाण देता हूं। पहला प्रमाण उस समय का है जिस समय मैंने प्रतिज्ञा की कि आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, तौला जो गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं, स्यंदन खंडी महारथ खंडों सरिता रुधिर बहाऊं, इति न करो तो शपथ मुहि हरि की क्षत्रिय गति न पाऊं। सूरदास रणभूमि विजय बिनु जियत न पीठ दिखाऊं, आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं। मैंने प्रतिज्ञा की, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, मैंने प्रतिज्ञा की कि आज हरि के हाथों हथियार उठवा करके रहूंगा। उस समय पता है क्या हुआ? मैंने अखंड बाणों की वर्षा आरंभ की, 5 भाइयों के रथ को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, परम प्रिय अर्जुन के रथ को तोड़ दिया और अर्जुन के हृदय में 15 तीखे बाण उतार दिए। जिस समय दर्द से कांपता हुआ अर्जुन रथ से नीचे गिरा, श्री भगवान अपने भक्त की पीड़ा न देख सके और महाराज टूटे हुए रथ का वही पहिया उठा करके मुझ पर प्रहार करने के लिए सुदर्शन चक्र की भांति दौड़ पड़े। चलक गुह पृथ्वी थरथराने लगी। भगवान 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 प्रभु क्षमा कीजिए, आपको क्रोध नहीं करना है। यदि आप क्रोध करेंगे तो इसी क्षण लोकालोक का नाश हो जाएगा। दिग्पाल थरथराने लगे। पर महाराज श्री भीष्म पितामह रथ में बैठकर हाथ जोड़ करके श्री भगवान की इस बाकी झांकी का दर्शन ले रहे हैं। आहा, कितना सुंदर पीतांबर फहरा रहा है, कितनी सुंदर अलकावलियां खुली हुई हैं, चारों ओर हवा चल रही है और इनके केस उड़ रहे हैं। क्रोध में तो ये और भी अधिक सुंदर लगते हैं। भीष्म पितामह हाथ जोड़ करके भगवान को भगवान मान करके प्रणाम कर रहे हैं। प्रभु आज आप मेरा अंत कर ही दीजिए, क्योंकि आपके हाथों से उद्धार होना भक्त के लिए सौभाग्य की बात है। तो भगवान ने तुरंत अपना वो जो पहिया उठा रखा था उसे नीचे फेंक दिया। जाओ, नहीं मारते। परंतु आपने तो मेरा वध करने के लिए उठाया था, तो अंत कीजिए। भगवान ने कहा कि अब हमारा मन बदल गया है, अब हम आपका अंत नहीं करेंगे, अब हम आपके अंत का संशोधन करेंगे। तो जो इच्छा आपके मन में हो भीष्म पितामह वरदान रूप में मांग लीजिए, क्योंकि आज इस रणभूमि में आपने मेरे वास्तविक स्वरूप को जान लिया है। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु अगर देना चाहते हैं तो जिस समय मेरे शरीर से प्राण विलग होने का समय आ जाए तो कृपा करके आप मेरे नेत्रों के सामने आ जाइए और मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने इस मधुर स्वरूप का दर्शन मुझे प्रदान कीजिए। प्रसन्न हासा ऋण लोचनो लसन मुखाम्बुजो ध्यान पथस चतुर्भुज। हे चतुर्भुज, आपका मंगल में मंद मंद मुस्कुराता हुआ विग्रह देखते हुए मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं।
तो श्री भगवान ने युद्ध भूमि में मुझे तथास्तु कहा, ऐसा ही हो। और पांडव, सत्य तो यह है कि ये भगवान अपने उसी वचन को पूर्ण करने के लिए मेरी आंखों के सामने आज मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रकट हैं। मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज, मुखाम्बुजो ध्यान पथश्चतुर्भुज। पांडवों ने कहा महाराज इनकी तो 4 भुजाएं नहीं है, फिर बार बार आप इन्हें चतुर्भुज चतुर्भुज क्यों कह रहे हैं? तो बड़ा सुंदर अर्थ दिया भीष्म पितामह ने, जिसकी भुजाओं में चतुरता हो चतुर्भुज उसे कहते हैं। इनकी भुजाओं में ऐसी विचित्र चतुरता है कि जो अपने भक्तों का सर्व प्रकारेण कल्याण करने वाली है। इसलिए ऐसी चतुर्भुजाओं को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे मंद स्वरूप को प्रणाम करता हूँ, ऐसी मुस्कुराहट को प्रणाम करता हूँ। और पांडवों, तुम्हें यह बात बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि इस युद्ध का मूल कारण श्री भगवान ही है। इसलिए अपने मन के ऊपर अभिमान के कण मत हावी होने देना। ये मत सोचना कि यह युद्ध तुम्हारा था, यह युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा है। युद्ध भी भगवान थे, युद्ध का परिणाम भी भगवान है। इसलिए अपने आप का समर्पण इन चरणों में कर दो, तुम्हारा परम कल्याण होगा। ऐसा कह करके भीष्म पितामह ने भगवान की ओर देखा और कहा कि हमारा उपदेश पूरा हुआ। भगवान ने आज्ञा दी, हाँ उपदेश पूरा हुआ। कुछ और कहना चाहते हैं? तो भीष्म पितामह ने अपने मति का समर्पण गोविंद के युगल चरणों में किया कि हे नाथ, जीवन भर निष्ठापूर्वक पाली गई यह कन्या जिसका नाम मति है, मैं उस मति को आपको अर्पित करता हूँ। और प्रेम पूर्वक श्री भगवान वरदान के अनुसार मंद मंद मुस्कुराते हुए भीष्म पितामह के नेत्रों के सामने खड़े रहे और भगवान की सुंदर बाकी झांकी को देखते हुए प्रेम पूर्वक श्री भीष्म पितामह ने अपने 5 भौतिक शरीर को पूर्ण किया। एक भक्त के जीवन का सबसे ऊंचा पल यही है कि आंखों के सामने भगवान हो तो मृत्यु सरल और सुगम हो जाती है। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर यह प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, श्रीमुख में काली लट हो, सिर सोहना मुकुट हो, श्रीमुख में काली लट हो, यह ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब
प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, तुम देर ना लगाना, उस वक्त जल्दी आना, तुम देर ना लगाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, 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 जब प्राण तन से निकले। बोलिए भगवत विष्णुरात इति लोके बृहस्रवा, भविष्यति न संदेहो महाभागवतो पुमान। ये भविष्य में महाभागवत होगा। ऋषियों ने इसका नाम विष्णुरात रखा। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के कारण इनका नाम परीक्षित है। जो परीक्षा देने के लिए हम और आप इस संसार में आए हैं, भजन करके हमें पास होना है, उत्तीर्ण होना है। लेकिन महाराज इस बालक ने तो माँ के गर्भ में ही परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया, भगवत प्राप्ति कर ली। इसलिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है उसे ही परीक्षित कहा जाता है, इसलिए इनका उपनाम परीक्षित है। एक बार पांडवों की सभा लगी हुई थी और बहुत दिनों से द्वारिका गए हुए अर्जुन उस समय लौट कर आए। श्रीहत अवस्था थी। उनकी स्थिति देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम्हारी स्थिति क्यों बिगड़ी है? तो अर्जुन ने श्री भगवान की लीला के वस्तुतः वह गाय कोई और नहीं पृथ्वी थी और वह बैल कोई और नहीं साक्षात धर्म था। धर्म और पृथ्वी का आपस में यह संवाद कि कलयुग के आगमन पर हम किसकी शरण ग्रहण करेंगे। तब राजा ने उस नाटकीय व्यक्ति को दंडित किया। कौन हो तुम? मेरी शरण में रहने वाली प्रजा पर प्रहार क्यों करते हो? परिचय दे। इसने अपना परिचय दिया। महाराज आप वर्तमान के राजा हो, मैं भविष्य का राजा हूँ। मेरा नाम कलयुग है, मैं पहले आ गया हूँ और आपके राज्य में रहना चाहता हूँ। राजा ने कहा ठीक है, 4 स्थान हम तुम्हें देते हैं। जहाँ लोग जुआ खेल रहे हो तुम वहाँ रहो, जहाँ लोग शराब पी रहे हो तुम वहाँ रहो, जहाँ लोग परस्त्री गमन कर रहे हो तुम वहाँ रहो, जहाँ लोग हिंसा कर रहे हो तुम्हारा निवास वहीं पर हो, जाओ। कलयुग ने कहा महाराज ये तो आपने हमारा रूप देख करके हमें स्थान दिया, हमारा गुण तो देखा ही नहीं। क्या गुण है तुम में? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो तपस्या के द्वारा फल प्राप्त किया जाता है, जो योग से फल प्राप्त किया जाता है, जो समाधि से बहुत काल तक करने के बाद फल मिलता है, मुझ कलयुग में केवल हरि के नाम का स्मरण करने से, केशव का कीर्तन मात्र करने से ही उस फल की प्राप्ति हो जाती है। राजा तो मस्त हो गए, तुम तो बड़े काम के व्यक्ति निकले भैया। तो सारंग इव सारभूक राजा ने तुरंत प्रसन्न होकर के अन्याय जनित स्वर्ण में कली का निवास स्थान प्रदान किया। तुम्हारे इस एक गुण के कारण मैं तुम्हें अन्याय जनित स्वर्ण में निवास देता हूँ। राजा लौट करके घर आए और कलयुग को भी अवसर लग गया। एक दिन राजा जब शिकार खेलने के लिए वन में गए तो एकदा धनुरुद्यम्य विचरन् मृगया वने मृगान् अनुगतः श्रान्तः क्षुधितः तृषितो वृषम्। मृगों के पीछे भाग भाग करके महाराज भूख और प्यास बढ़ गई। राजा के मन में सात्विक भावना है और सिर पर असात्विक भावना से ग्रसीभूत करके कलयुग विराजमान हो गया। महाराज राजा महामुनि शमीक की कुटिया में प्रवेश करते हैं और हृदय में बैठा हुआ कलयुग कहता है कि ऋषि की कुटिया में तो आ गए लेकिन झुक के प्रणाम मत करना।
राजा ने झुक के प्रणाम किया तो कलयुग ने अपनी कुचाल प्रकट कर दी, एक सांप प्रकट हो गया। और राजा के मन में इच्छा हुई कि क्यों ना ध्यान न देने वाले इन महात्मा को भी थोड़ा मजा चखाया जाए। बाण की नोक से वह मरा हुआ सर्प उठाया और मुनि के कंठ में पहनाया। यद्यपि राजा ये कुछ भी कर्म करना नहीं चाहते थे, परंतु अज्ञात में ही जैसे निद्रता लिखित चित्र में वासन, कोई नींद में चल करके कार्य करे, वैसा ही राजा ने यह कार्य किया। पास खेल रहे बच्चों ने यह दृश्य देखा, दौड़ करके शमीक पुत्र श्रृंगी को बताया, तुम्हारे पिता का वहां एक राजा अपमान कर रहा है और तुम यहाँ नदी में स्नान कर रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे ब्रह्मबल को। महाराज जागृत करने पर वह ब्रह्मबल जाग गया और उसने राजा को दंडित करने के लिए उसी दिव्य सरिता का जल हाथ में धारण किया और राजा को श्राप दिया। इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि, जिस राजा ने मर्यादा का उल्लंघन किया है उस राजा को आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प काटेगा और उसकी मृत्यु अवश्य होगी। श्राप देकर के बालक पिता के चरणों में आया और पिता ने महाराज जब बालक का रोता हुआ स्वर सुना, समाधि से जागरण पर आए तो जागरण में आते ही सारा समाचार सुन करके महर्षि शमीक ने तुरंत राजधानी की ओर प्रस्थान किया। राजा को अल्प समय में सूचित किया कि तुम श्रापित हो गए हो, देखो भैया ये शरीर ही क्षण भंगुर है, आज है और कल समाप्त। जैसे पानी का बुलबुला एक क्षण दिखाई देता है, वैसे ही अगले क्षण नष्ट हो जाता है, वैसे ही हम सबका शरीर है। सबके पास बहुत कम समय है, पर फिर भी भगवान ने कृपा करके तुम्हें 7 दिन प्रदान किए। इन 7 दिनों में अपनी मुक्ति का कारण प्राप्त करो। तो राजा परीक्षित ने तत्काल अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को बुलाया, अपना राजमुकुट उतार कर उनके माथे पर पधराया, राज तिलक किया और स्वयं राजधानी से चल करके सीधे गंगा द्वार की ओर चलने लगे। महाराज जी हरिद्वार पहुंचने से पहले एक स्थान वर्तमान में पड़ता है, प्राचीन नाम उसका केवल शुक्र तीर्थ ही है, लेकिन वर्तमान में स्टेशन रूप में उसे मुजफ्फरनगर कहते हैं। तो मुजफ्फरनगर तक श्री राजा आए और वहां आकर के अपने राज समाज का त्याग किया, अपनी राजसी वेशभूषा को उतार करके अलग कर दिया। सामान्य मुमुक्षु बनकर के, श्रद्धालु बनकर सामान्य वस्त्र पहनकर वहां से पदयात्रा करते हैं और उस स्थल की प्रतीक्षा करते हैं, उस स्थल की ओर गमन करते हैं जिस स्थल में पहुंच करके उनकी आत्मा को शांति मिले। चलते 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 राजा कुल 28 किलोमीटर चलते हैं और वहां परम पवित्र गंगा जी का किनारा है। गंगा जी के किनारे आरोही होते हुए भी एक ऐसा वटवृक्ष दिखाई पड़ता है जिसमें न तो शाखाएं हैं और न ही जिसकी पत्तियों में कहीं पर कोई मलिनता आती। उस दिव्य वटवृक्ष के नीचे राजा बैठ करके आत्मानुसंधान करते हैं और आत्मानुसंधान करते हुए राजा को देख करके दिव्य लोक से 88,000 ऋषिगण वहां उपस्थित होते हैं ताकि राजा के अंतर द्वंद का समाधान कर सके। ये सब ऋषिगण गंगा जी के किनारे बैठ करके इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि राजा के मन में क्या चल रहा है। राजा से प्रश्न करते हैं, आप क्या चाहते हैं? राजा बड़ी प्रसन्नता से उत्तर देते हैं, महाराज मरने वाला व्यक्ति हो और गंगा जल सामने हो, इससे बढ़कर के और जीवन में कोई दूसरा साधन नहीं चाहिए। यावै लसत् श्री तुलसी विमिश्र कृष्णांग्रिरेण्वाभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनाति लोकानुभयत्र शेषान् तस्तां न सेवयेतमरिष्यमाणः। संतों ने कहा, धन्य हो राजा, तुम्हारे मन के विचार, ये तुलसी समाविश्रित ये जो जल प्रवाहित हो रहा है, साक्षात भगवान का जो चरणामृत बह रहा है, इसी का नाम तो गंगा है। और कौन संसार में मरने वाला होगा जो गंगा जी की शरण नहीं चाहेगा। संतों ने कहा, राजा कुछ नहीं कहेंगे, अब इनका जिम्मा हमारा है,
हमें ही विचार करना पड़ेगा कि इनका उद्धार कैसे हो। तो सभी संत आपस में चर्चा करने लगे और चर्चा करते हुए संतों के मध्य में उस समय साक्षात श्री भगवान ही श्री सुखदेव जी का रूप बना करके सभा मंडप में पधारते हैं। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतैश्च बालैरवधूतवेषः। भगवान व्यासपुत्र का मंगल में पदार्पण उन संतों के मध्य में हुआ। हजारों की संख्या में संत बैठे हैं और महाराज जिन जिन महापुरुषों की दृष्टि उन पर पड़ती है वे उनके अंगों का दर्शन करते हुए प्रणाम करते हैं। कैसे सुंदर अंग हैं महाराज, दोनों भुजाएं आजानु हैं और उन आजानु भुजाओं के साथ में घुंघराली काली अलकावली है, सुंदर कमल के समान खिले हुए नेत्र हैं। आयु कैसी है? तम द्वयष्टवर्षं सुकुमार पादम करोरुबाह्य सकपोलगात्रम चार्वायतानो छसतुल्यकर्णः शुभ्राननं कम्बुसुजातकण्ठम्। महाराज ऊंची सी नासिका है, समान कान है, शंख के समान ग्रीवा है, उन्नत वक्षस्थल है, गंभीर नाभि है। लोग पहचान कर सकें ऐसा कोई कपड़ा शरीर में नहीं है कि किस वर्ण, किस लिंग, किस जाति के प्रवाहक हैं। अवधूत वेश, ऐसे अवधूत वेशधारी श्री भगवान सुखदेव जी का मंगल में पदार्पण हुआ। राजा ने देखा कोई दिव्य विभूति अपने आप बिना बुलाए आई है, तो सब ऋषिगण अपने अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए और नन्हे नन्हे चरणों को धरते हुए सुंदर 16 वर्षीय श्री सुखदेव भगवान मंच पर आए और श्रेष्ठ जो आसन बना हुआ था उस पर स्वतः विराजमान हो गए। जब वे स्वतः विराजमान हो गए तो राजा ने दौड़कर उनके चरणों की सेवा आरंभ की। महाराज पाद्य अर्घ आचमन आदि से उन्हें संतुष्ट किया, फिर पुनः धूप दीप नैवेद्य आरती करके उनका मनोनीतम किया। तत्पश्चात चरणों में बैठ करके बड़ी विनम्रता के साथ में हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना की, नाथ आप जैसे महापुरुषों की प्राप्ति युगांतरों में होती है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं जो मुझे आपके चरणों की प्राप्ति हुई है और मैं आपके चरणों में प्रश्न करना चाहता हूं। राजा के प्रश्नों को सुनकर के श्री सुखदेव जी ने आज्ञा की, कहिए राजन क्या पूछना चाहते हैं। राजा ने बड़ा सार्वभौम प्रश्न किया। अतः प्रक्षामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यत्श्रोतव्यमतो जप्यं यत्कर्तव्यं रविः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् अतः प्रक्षामि संसिद्धिं। हे नाथ, मैं आपके चरणों में प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो मरने वाले मनुष्य हैं उन्हें अंत समय में क्या करना चाहिए। हर संसारी की मृत्यु निश्चित है, हर व्यक्ति मरीष्यमाण है, मरने वाला है। प्रश्न सुन करके श्री सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। राजन ये प्रश्न तुम ही कर सकते हो। तुम सामान्य स्वार्थी बनकर के ये भी पूछ सकते थे कि महाराज मुझे श्राप मिला है, मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, मेरे उद्धार के लिए उपाय बताइए। लेकिन तुमने अपनत्व की भावना समाप्त की और परत्व की भावना में प्रतिष्ठित होकर परमार्थ की भावना से भावित होकर प्रश्न किया कि प्रभु इस संसार में सबकी मृत्यु निश्चित है, सब मनुष्यमाण हैं, तो बताइए मनुष्यमाण को अंत समय में क्या करना चाहिए।
यत् कर्तव्यम, कौन सा कर्तव्य करना चाहिए, यत् स्मर्तव्यम, क्या स्मरण करना चाहिए, भजनीयम वा, कौन सा भजन करना चाहिए, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम। आपने मुझसे यह पूछा कि मरने वाले व्यक्ति का कल्याण कैसे हो, उसकी अंतिम गति सुधरे कैसे, अंतिम गति को सदगति बनाने के लिए क्या उपाय किए जाएं। तो राजन, तुम्हारे इस सार्वभौम प्रश्न की मैं जितनी प्रशंसा करूं उतनी थोड़ी है। बुरी भाग हैं ऐसे लोग जो अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए प्रश्न करते हैं। तो महाराज, आपके इस प्रश्न को मैं अपने भावना से स्वीकार करता हूं और आपको इसका समाधान भी प्रदान करता हूं। जीवन में जितने भी प्रकार के कार्य किए जाते हैं वो पता है क्यों? ताकि अंत समय में हमें श्री हरि का स्मरण हो जाए। चाहे हम जप करें, ध्यान करें, पाठन करें, पठन करें, श्रवण करें, कुछ भी करें, वो किया इसलिए केवल जाता है कि अंत समय में श्री नारायण की हमें सुधि हो आए। जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। और जिसका अंत भला सो सब भला। अगर अंत बुरा हो गया तो महाराज 84 लाख की योनियों में फिर भ्रमण करना पड़ेगा और फिर बात बनने वाली नहीं है। इसलिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति यदि हुई है तो उसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि को पाने के बाद इस मनुष्य शरीर से हमें हरि नाम का भजन ही करना चाहिए और उस भजन का ऐसा बढ़िया अभ्यास करना चाहिए कि अंत समय आए तो हमारे हृदय में, हमारी स्मृति में केवल और केवल श्री हरि ही विराजमान हो और कोई भी दूसरा न हो। तो जन्म लाभ परह पुंसाम अंते नारायण स्मृति, इस भाव को आप अपने हृदय में विराजिए। वस्तुतः ये कथा गति की ही तो कथा है। इसी गति की प्राप्ति हमें करनी है, ऐसी ही मति की प्राप्ति करनी है। जब गति की भावना होगी तो मति का निर्माण अवश्य होगा। तो आज पहले दिन हमने गति की कथा को सुना। कल इसी समय में 4 बजे से 7:30 बजे का जो समय है, इस समय में हम भगवान के चरणों में हमारी मति कैसे लगे इसकी कथा सुनने के लिए उपस्थित होंगे। आज आइए श्री सुखदेव भगवान के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, राजा परीक्षित के चरणों में प्रणाम करते हैं और आज की कथा को यहीं पर विश्राम प्रदान करते हैं। मेरे साथ बड़े भाव से, बड़े प्रेम से मिल करके गाइए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भजो रे भैया राम गोविंद हरि, 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 हरि राम गोविंद हरि, राम गोविंद हरि। बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो, राज राजेंद्र परीक्षित की जय हो। जब तब साधन कछु नहीं लागत, 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 हर चत नहीं गठ
गोविंद हरि राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। संकट संपत्ति सुख के कारण 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 क्या सो धूल परी सो धूल परी सो धूल परी सो धूल परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भक्त कबीर राम नहीं जामुख कहत कबीर राम नहीं जानत कहत कबीर राम नहीं जामुख कहत कबीर राम नहीं जामुख सामुख धूल पड़ी सामुख धूल परी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि राम गोविंद राम गोविंद राम गोविंद हरि राम बाहुराम मेघरोर्वन्नं वायोरेतु अस्माद् सुधत्त श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ओ हरि राम यही 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 जग के मंगल की आरती जय हो। पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। साथ गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख कर लिए दुख हर लिए, ये सुख कर लिए दुख हर लिए, ये सुख कर लिए दुख हर लिए, ये सुख कर लिए दुख हर लिए। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु राम यही, प्रभु राम यही, प्रभु राम यही सुखधाम यही, प्रभु राम यही, छवि धाम यही। है प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव दयाल शरण कोई रख ली जय, करिए कृपा की ओर लगा हरि दीद। कभी भैया बहुत अब देर बिदाय हरि दीद। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे 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 राधे, राधे 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 राधे। राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जलेन शीतले करणम कुर्यात् पुष्पे देवादिवंदनम। आरती बाद में लीजिए, पहले हाथ में अक्षत और पुष्प लीजिए, पुष्पांजलि करिए। वो फूल उठा देना, आदि थाली नीचे रखिए, भाभी जी नीचे नीचे। वो रखे थैली में। सभी लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए। पंडित जी ये पुष्प दे दीजिए, फूल दो ना बेटा, ये पुष्प। हरि ओम जगनेन जगनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनकं महिमानाशयन्त तत्र पूर्वे साध्या शन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यशाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे तमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः। सर्वायुषान् दादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिके तदप्येष श्लोको गीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्कस्यावसंग्रहे आवीक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवास्य भासते। हरि ओम
विश्वात चक्षुरत विश्वात मुख विश्वात बाहुरत विश्वात स्पात संबाहुभ्यां धामतेषां पादत्रयर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् अञ्जनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् हरिः ओम् आदिशक्त्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात् शिवद्रिकामकुलजम्बकपाटलाब्जैः पुण्यागजादिकरवीलरसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः नन्दनन्दनाय नमः श्रीसुखदेवाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराणे के श्रीमद्भागवत महापुराणे के श्री वृंदावन बिहारी लाल के श्री हनुमत लाल जी महाराज के श्री राघवेंद्र सरकार के सभी आवाज देवी देवताओं के अपने अपने माता पिता के अपने अपने गुरु गोविंद भक्तों की तुम्हें कान्हा विपदा हटारी भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटारी मेरी विवाह था आगे बिहारी बिगड़ बनाए तुमने हाँ बिगड़ बनाए तुमने हर काम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मेरी श्वास श्वास में है तेरा मेरी श्वास श्वास में है तेरा ही नाम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले
मन के बहार आजा, पतझड़ है मेरा जीवन, मन के बहार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा, सुन ले पुकार कान्हा, बस एक बार आजा। बेचैन मन के, बेचैन मन के, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, आराम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में है तेरा, मेरी श्वास श्वास में है तेरा, की नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटारी, भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटारी, मेरी विवाह थामो आगे बिहारी, मेरी विवाह थामो आगे बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, हाँ बिगड़ बनाए तुमने, हर काम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में है तेरा, मेरी श्वास श्वास में है तेरा, की नाम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले, 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 मेरे श्याम मुरली वाले। वहाँ से यहाँ आज इतने काम है, गाड़ी तो हमारे पास खुद की रखी हुई है। अच्छा।